परेशानी का सामना कैसे करें? क्यों इतनी मुश्किल आती है? मैं असफल क्यों हो जाता हूं? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं जब हम किसी मुश्किल घड़ी में होते हैं, बार बार हार का सामना करते हैं, जिससे फिर हमारी हिम्मत टूटने लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को कई बार टूटते हुए देखा है, सफलता को खो दिया है, पर वो हार से भी सीखे और फिर से कामयाबी हासिल करी है। उन्हीं में से एक हैं महान साइंटिस्ट थॉमस एडिशन, जो कई बार हार का सामना कर चुके थे, पर वो कभी घबराए नहीं थे और ना ही कभी हार मानी थी। हारने के बाद भी वो बार बार प्रयास करते रहते और सफल होते थे। वैसे तो उनका पूरा जीवन ही प्रेरणादायक है, पर आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के जीवन में से एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो घटी थी जब वो 67 साल के थे। 67 की उम्र में ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, मगर इस उम्र में एडिशन के साथ जो हुआ था वह एक बड़ा हादसा था और उसी वजह से उन्हें एक नई शुरुआत करनी पड़ी थी। क्या था वो हादसा और उन्होंने उसका सामना कैसे किया था? कैसे सब कुछ खोकर भी दोबारा से उन्होंने नई शुरुआत करी थी? हम इससे क्या सीख सकते हैं? इस कहानी के माध्यम से चलिए जानते हैं। कहानी। थॉमस एडिशन जब 67 साल के थे, तब एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से आग लगी थी और आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मिलकर भी उसे नहीं बुझा पा रही थी। बहुत देर तक एडिशन परेशान होते रहे, फिर वो रुक गए और आग की तरफ देखने लगे। फैक्ट्री की भयंकर आग बुझ नहीं रही थी और सब कुछ सामने जलकर राख हो रहा था। कई तरह की रंग बिरंगी आग में एडिसन की सालों की मेहनत जल रही थी। सारी कोशिशों के बाद वो रुक गए और थोड़ी देर बाद अपने 24 साल के बेटे से कहा, जाओ अपनी मम्मी को बुलाकर लाओ, ऐसी रंग बिरंगी आग देखने के लिए। उन्हें कहो, फिर शायद ही कभी ऐसा मौका मिले। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि सालों की मेहनत सफलता आंखों के आगे जलकर खाक हो रही थी और वो इस समय पे ऐसा कैसे बोल सकते थे। उनके बेटे को लगा एडिसन सदमे के कारण ऐसा बोल रहे हैं। तब वो अपने पिता को हिम्मत देने लगा। इस बात पर एडिशन ने कहा, बेटा, जो हम कर सकते थे वो हम कर ही रहे हैं, और वैसे भी इस फैक्ट्री में ऐसी कई चीजें थीं जो मुझे पसंद नहीं थीं। कुछ गलतियां थीं जिसे मैं ठीक करना चाहता था, और आज इस आग के साथ वो गलतियां भी जल जाएंगी। हम इससे बेहतर एक नई शुरुआत करेंगे और फिर से सफलता को पालेंगे। ये बात सुनकर एडिशन के बेटे चार्ल्स के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई। दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशन ने कहा, यह सच है, मेरी सारी मेहनत जलकर खाक हो गई है और मैं अभी 67 साल का हो चुका हूं, पर कल एक नई शुरुआत होगी। कल मैं एक बेहतर शुरुआत करके सब कुछ अच्छा करने में लग जाऊंगा और बेहतर कर ही दूंगा। जिसके दूसरे दिन से ही उन्होंने अपनी बात मानी और नई शुरुआत की, और कुछ ही समय में उन्होंने सब कुछ हासिल कर भी लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम इंसानों में एक ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। हमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है तो हम नकारात्मक हो जाते हैं और सवाल करने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर हम ये उम्मीद ही रखना छोड़ दें कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा और जो हो गया है उसे स्वीकार कर लें, तो विपत्ति के समय में भी हमारी सोच सकारात्मक हो जाएगी। तब हम सही सवाल भी पूछने लगेंगे कि चलो यहां से अब आगे क्या किया जा सकता है। जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें किस्मत या किसी और से शिकायत नहीं होती कि यह हादसा तुम्हारे कारण हुआ है, बल्कि ये कहते हैं, जब तुम आ ही गए हो तो ये बताओ कि तुम अपने साथ क्या संभावनाएं और सीख लेकर आए हो। तुम्हारे साथ हमें किस प्रकार के नए अनुभव मिलेंगे, और इसे स्वीकार कर लेने से उस स्थिति में हमें अपने नकारात्मक विचारों से निपटना नहीं पड़ता, जो ज्यादातर बुरे स्थिति में आते हैं। हमारा पूरा ध्यान और एनर्जी हम वहां लगाते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। उस स्थिति को संभालने और बेहतर बनाने की तरफ हम जुट जाते हैं। कई रिसर्च से यह पाया गया है कि जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसे ही भावनाएं हम महसूस करते हैं, वैसा ही हम सोचते हैं और उसी के हिसाब से कदम उठाते हैं, और उसी तरह के परिणाम हमें मिलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे किसी भी तरह की सफलता या लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, उसमें कई सारी परेशानियां और दिक्कतें आएंगी ही, पर यह परेशानी बुरी नहीं होती। ये हमें हमारा बेटर वर्जन बनने में मदद करती है। बस उस स्थिति के प्रति हमें हमारा नजरिया बदलने की जरूरत है। या तो हम परेशान हो सकते हैं या तो फिर सीख ले सकते हैं।
जब हम कुछ साल पीछे की जिंदगी के बारे में सोचते हैं और उसमें मिली हार और नाकामयाबी के बारे में सोचते हैं, तो उसी से हमें पता चलता है कि वही सब हमें आगे की जिंदगी में एक बेहतर, समझदार और मजबूत इंसान बनने में मदद कर रहा है। हर सफल इंसान अपनी सफलता के रास्ते में बड़े नुकसान को झेल चुका है, क्योंकि ये बात सच है, बड़े काम करने के रास्ते में बड़े नुकसान भी आते हैं। जब आग तेजी से जलती है और उसमें कुछ फेंका जाए, तो आग उसे भी जलाकर और तेजी से जलने लगती है। कहावत है कि सोना भी तपकर कुंदन बनता है, यानी चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी परेशानी आए, इससे हमारा एटीट्यूड और भी बेहतर होता रहता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपनी असफलता का सामना करने के लिए हिम्मत मिली होगी। वर्टिकल बार आपका दिन शुभ। धन्यवाद। गुड लक।